जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दृष्टि IAS के द्वारा 69 BPSC को लेकर जो टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराई गई है दोस्तों, उसके टेस्ट 1 को हम लोग दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा कहाँ स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा आलमगीरपुर में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन माना जाता है? तो सभी को मालूम होगा दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह को महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह माना जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन माना जाता है। और ये कब हुआ था दोस्तों? तो 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग जेम्स प्रिंसप द्वारा सबसे प्राचीन शिलालेखों में किया गया था? तो किस लिपि का प्रयोग किया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक लिपि का जो प्रयोग है दोस्तों जेम्स प्रिंसप द्वारा सबसे प्राचीन शिलालेखों में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के लिए सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था? तो याद रखना है दोस्तों, 2021 के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया था रामदरस मिश्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत जो हुई थी दोस्तों वह मध्य पाषाण काल में हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत निम्नलिखित में से किस भाषा समूह से संबंधित है? तो याद रखना है दोस्तों, इंडो यूरोपियन भाषा से संबंधित है दोस्तों संस्कृत। फिर है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 को 2 से मिलान करना है तो हड़प्पा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हड़प्पा की खोज किसने किया? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? तो आर डी बनर्जी ने, यानी राखलदास बनर्जी ने। लोथल का खोज किया दोस्तों RC बिष्ट ने। और धौलावीरा का खोज किया दोस्तों SR राव ने। तो ए का हो गया दोस्तों 2, ठीक है, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4 और डी का हो गया दोस्तों 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन सी का हो जाएगा दोस्तों क्या? तो सी का हो जाएगा हमारा लोथल का हो जाएगा दोस्तों SR राव और धौलावीरा का क्या हो जाएगा RS बिष्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2143 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाण स्थल बिहार में स्थित है? तो कौन सा स्थल जो है दोस्तों बिहार में स्थित है और वो मध्य पाषाण कालीन है? तो वह है दोस्तों पैसरा। नेक्स्ट है, ताम्र पाषाण कालीन उत्तर भारत में मृद भांडों को कौन सी शैली प्रचलित थी? तो कौन सी शैली प्रचलित थी दोस्तों? तो याद रखना, गेरुए रंग के मृद भांड प्रचलन में था दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मैथिली साहित्य की प्राचीनतम कृति है? तो मैथिली साहित्य की प्राचीनतम जो कृति है दोस्तों वह है वर्ण रत्नाकर। नेक्स्ट है, पूर्व समय से आरंभ करते हुए भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला, बॉम्बे डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त, संथाल विद्रोह, कृषि मूल्य में गिरावट की शुरुआत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी पहले बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त होगा, फिर बॉम्बे डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त, फिर हो जाएगा दोस्तों कृषि मूल्य में गिरावट और लास्ट में हो जाएगा दोस्तों संथाल विद्रोह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय वस्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका जो है दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम था। तो प्रतिहार शासक जो महिपाल प्रथम था उसने गद्दी तो हासिल की परंतु राष्ट्रकूटों से वह क्या हो गया दोस्तों? तो वह पराजित हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है दोस्तों आपको। नेक्स्ट है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या, कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम ने वर्ष 2022 का रणजी ट्रॉफी जीता है? तो वर्ष 2022 का रणजी ट्रॉफी जीता है दोस्तों मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है दोस्तों? तो यह लिखा है चाणक्य ने। तो 15 का आंसर राइट हो जाएगा सी। अभिधम पिटक संबंधित है, तो अभिधम पिटक संबंधित है दोस्तों दर्शन से जुड़े विषय से। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो रैयतवाड़ी प्रणाली जो है दोस्तों किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो याद रखना, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा यह प्रणाली जो है दोस्तों रैयतवाड़ी प्रणाली प्रारंभ की गई थी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मार्सेई में यंग इटली एक भूमिगत समाज की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्यूसेपे मेत्सेनी ने जो है दोस्तों मार्सेई में यंग इटली एक भूमिगत समाज की स्थापना की। नेक्स्ट है 19 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था, असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में और खिलाफत आंदोलन 1919 में चलाया गया था। तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4 और डी का हो गया दोस्तों 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3 यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से दार्शनिक भौतिकवादी चिंतन में विश्वास रखते थे। तो भौतिकवादी चिंतन में कौन विश्वास रखते थे दोस्तों, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिंबिसार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो बिंबिसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो केवल 1 और 2 जो है दोस्तों वह सही है कि वह बुद्ध के समकालीन थे और कौशल के शासक की बहन से विवाह उपरांत उसे दहेज के रूप में काशी प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली के समान नायक प्रणाली को अपनाया था। तो किस साम्राज्य ने अपनाया था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, पूसा बिहार या पूसा बसंती और पूसा नारंगी क्या है। तो यह क्या है दोस्तों, तो याद रखना है गेंदे के फूल की किस्में हैं पूसा बहार, पूसा बसंती और पूसा नारंगी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता का सर्वाधिक बार उल्लेख है। तो सर्वाधिक बार उल्लेख किसका है दोस्तों, तो वह है इंद्र का। कितना बार उल्लेख है, 250 बार। अग्नि का कितना बार उल्लेख है, तो 200 बार उल्लेख है दोस्तों। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में ओरेकल अस्थि लिपि पाई गई है। तो यह पाई गई है दोस्तों चीन में। फिर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का राइट आंसर हो जाएगा 1 यानी एक का हो जाएगा, ए का हो जाएगा 1, बी का भी कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, सी का हो जाएगा 4 यानी जमाली कमाली मस्जिद का निर्माण शेख अल फजल अल्लाह ने कराया था, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सूची 1 को फिर सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो चावल हमें कहां से मिला था, तो चावल हमें कोल्डीवा से मिला था। गेहूं हमें कहां से मिला था दोस्तों, तो मेहरगढ़ से मिला था। मैसूर से हमें क्या मिला था, तो बुर्जाहोम मिला था। और बाजरा से हमें क्या बाजरा हमें कहां से मिला था दोस्तों, मसूर हमें बुर्जहोम से मिला था। और बाजरा हमें कहां से मिला था दोस्तों, तो हल्लूर से मिला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों, सहायक संधि किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो सहायक संधि प्रारंभ किया गया था दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शक संवत का संस्थापक कौन था। तो शक संवत का संस्थापक था कनिष्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक में तीनों पाषाण काल में होने वाले परिवर्तनों का दर्शन होता है। तो वह कौन सा स्थल है, तो वह है चौपानी मांडो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से महाजनपद अधिनायकवादी प्रकृति के थे। तो याद रखना है कौन से थे, तो वो था कंबोज और गंधार, जिसमें अधिनायकवादी प्रकृति के ये जो महाजनपद थे दोस्तों, उसमें अधिनायकवादी प्रकृति के महाजनपद थे ये दोनों, कंबोज और गंधार। नेक्स्ट है, उपनिषदों में संवाद है। तो उपनिषदों में जो संवाद है वह है छात्र और शिक्षक के मध्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी। तो कुमारगुप्त प्रथम ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक स्तंभ के शिलालेख प्राप्त नहीं हुए हैं। तो याद रखना है गिरनार से अशोक के शिलालेख प्राप्त नहीं हुए। प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में किसके द्वारा की गई। तो यह की गई थी दोस्तों आत्मारंग पांडु रंग के द्वारा। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 को राख के चिन्ह जो हमें मिले हैं दोस्तों वो कहाँ से मिले हैं। तो ध्यान में रखना है राख के चिन्ह हमें मिले हैं कुरनूल से। फिर है पत्थर के औजार। तो पत्थर के औजार हमें कहाँ से मिले हैं। तो पत्थर के औजार हमें मिले हैं दोस्तों हुंसगी से। शुतुरमुर्ग के अंडे का कवच कहाँ से मिला है। तो यह मिला दोस्तों पट्टन से। जूते हुए खेत का साथ हमें मिले हैं कालीबंगन से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन हम्पी के संबंध में सही नहीं है। तो हम्पी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बी यानी विजय विठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में राजा देवराय प्रथम ने कराया था। यह जो है दोस्तों स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, महापाषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो याद रखना है दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस वेद में व्यास तथा सतलज नदियों के साथ ऋषि विश्वामित्र के संवाद का उल्लेख है। तो यह है दोस्तों ऋग्वेद में। वन व्यवस्था का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में मिलता है दोस्तों। तो यह मिलता है किस में दोस्तों। तो यह भी मिलता है ऋग्वेद में।
नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अश्वमेघ यज्ञ संपन्न कराया था? तो यह कराया गया था दोस्तों जगतगड़ा में। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखना है आपको कि पुष्यमित्र शुंग ने जो अश्वमेघ यज्ञ कराया था वह कहाँ पर कराया था? तो जगतगड़ा में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नाम शतपथ ब्राह्मण वेद में रुद्र से जुड़ा हुआ है? तो रुद्र से जुड़ा हुआ नाम इसमें से कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना है वह एक से अधिक, यानी पशुपति, सर्व और बहिक ये सब जो है दोस्तों इनको रुद्र कहा गया है। नेक्स्ट नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन है दोस्तों? तो याद रखना है सीईओ हैं इस बार BR सुब्रमण्यम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हर्षचरित्र के लेखक हैं, तो हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट है। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग को नियुक्त किया गया था? तो सभी को मालूम होगा हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित नहीं है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित कौन है? तो चंद्रशेखर आजाद नहीं संबंधित है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा गांधी इरविन समझौता का भाग नहीं था? तो गांधी इरविन समझौता का भाग नहीं था हिंसा के लिए आरोपित कैदियों की रिहाई। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी इसमें से केवल अधिक पुत्रों का होना वरदान माना जाता था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बाकी दो स्टेटमेंट इसमें गलत दिए गए। नेक्स्ट है दोस्तों 15 नंबर, चोल शिलालेखों के अनुसार पल्लीचंदम क्या है? तो याद रखना है पल्लीचंदम क्या है दोस्तों इसमें? तो जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि को क्या कहा जाता है? तो पल्लीचंदम कहा जाता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ए का हो जाएगा भागदूत है दोस्तों कर संग्रह करता, सूत है दोस्तों लेखाकार, सी है दोस्तों यानी पालागल क्या है? तो पालागल है हमारा दोस्तों दूत, और अच्छा वाप क्या है दोस्तों? तो यह है सारथी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को हाल ही में कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो हाल ही में जो है दोस्तों नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया गया। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन धर्म के संबंध में सही नहीं है? तो याद रखना है केवल 3 सही नहीं है, यानी जैन धर्म के 4 सिद्धांत है, जैन धर्म के 4 सिद्धांत नहीं है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की? तो पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया गया था? तो यह गाया गया था दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में। कब गया था? तो 1896 ईस्वी में, याद रखना। रहमतुल्लाह से यानी इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में महाजनपद नहीं था? तो इसमें से कौन सा महाजनपद नहीं था? याद रखना लिच्छवी जो था दोस्तों वह महाजनपद नहीं था बल्कि एक गणराज्य था। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा जीवाणु थियोमार्गरिटा मैग्नीसपा कहाँ खोजा गया है? तो यह खोजा गया है कहाँ पर? कैरिबियन मैनग्रोव में। नेक्स्ट है सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो जारी किए गए थे वो कुषाण शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। नेक्स्ट निम्नलिखित बौद्ध तीर्थ स्थलों में से कौन सा एक बिहार में स्थित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थित नहीं है? याद रखना है रामभर स्तूप जो है दोस्तों बिहार में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश की 2 राजधानियां हैं? तो प्राचीन राजवंश जिसकी 2 राजधानियां दोस्तों वह है कुषाण। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में हाल ही में गिद्धेश्वर पर्वत की चट्टानों में प्राचीन मानव की सांस्कृतिक गतिविधियों के साक्ष्य मिले? तो गिद्धेश्वर कहाँ पर है दोस्तों? तो यह है गिद्धेश्वर हमारा जो है दोस्तों यह कहाँ पर स्थित है? तो यह है दोस्तों जमुई में। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, VVI सवाल है, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो याद रखना है दोस्तों चौड़ी चौरा हत्याकांड के बाद वापस लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी? तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखा गया दोस्तों राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दमित वर्ग संघ की स्थापना किया? तो इसकी स्थापना किया गया था दोस्तों भीमराव अंबेडकर के द्वारा। मेरे हिसाब से यहाँ पे दलित और दमित नहीं होगा, दलित वर्ग होगा। नेक्स्ट है बाबा रामचंद्र किस आंदोलन के नेता थे? तो बाबा रामचंद्र जो थे दोस्तों वह अवध किसान आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उसने अपने सैनिकों को नगद वेतन के स्थान पर एकता के रूप में भुगतान किया, यह स्टेटमेंट गलत दिया गया। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। 68 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों।
तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किताबुल रहला लिखा गया है किसके द्वारा, तो यह लिखा गया है किताबुल हिंद लिखा गया अलबरूनी के द्वारा, रहला लिखा गया इब्न बतूता के द्वारा, अकबरनामा लिखा गया दोस्तों अबू फजल के द्वारा, पाषाणनामा लिखा गया अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 1, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 4। तो इसका राइट आंसर हो गया 3 1 2 4। 3 1 2 4 एक ही ऑप्शन में और वो ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, किस देश ने 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। तो 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश है चीन। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन पशुओं की अस्थियां हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई है। तो याद रखना है उपर्युक्त में से सब, यानी मछली, सूअर और भैंस सभी की अस्थियां जो है दोस्तों हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है अल्लूरी सीताराम रज्जू। तो अल्लूरी सीताराम जो रज्जू है दोस्तों वह किससे संबंधित है, तो रंपा विद्रोह से संबंधित है। फिर बुद्धो भगत किससे संबंधित है, लाड़का विद्रोह से संबंधित है। और गुरु गोविंद किससे संबंधित है दोस्तों, तो गुरु गोविंद संबंधित है हमारे ये भगत आंदोलन से। और लक्ष्मण नाइक किससे संबंधित है, तो ये कारापुट विद्रोह से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ए का 3 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा दोस्तों टी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी उपयुक्त में से 72 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सूफी संतों की बातचीत का वर्णन करता है। तो कौन सा वह ग्रंथ है, तो याद रखना है मलफुजात जो है दोस्तों सूफी संतों की बातचीत का वर्णन करता है। नेक्स्ट है, शैल चित्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 सही है, यानी भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज पुरातत्वविदा आर्कीबोल्ड कार्लाइल के द्वारा किया गया था, सही है। और उत्तर पूरा पाषाण चरण के चित्र रैखिक निरूपण है, यह भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने एक इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम सूर्य नूतन विकसित किया। तो यह विकसित किया गया था दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा, यह विकसित किया गया। VVI सवाल है दोस्तों, करंट से रिलेटेड सवाल है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को पूर्व समय से प्रारंभ करते हुए काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी पहले हुआ दोस्तों बारदौली के किसान आंदोलन, दूसरा हुआ गांधी इरविन समझौता, फिर हुआ दोस्तों महात्मा गांधी का नोआखली दौरा, फिर हुआ दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन और लास्ट में हुआ दोस्तों महात्मा गांधी का नोआखली दौरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया। तो किस एक्ट के द्वारा किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। नेक्स्ट है 13वीं शताब्दी, यहाँ 13वीं लिखा गया है दोस्तों। 13वीं शताब्दी के दौरान मिन्हाज उस सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो यह प्रयोग किया गया था दोस्तों किसके संदर्भ में, तो पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों और गंगा तथा यमुना के बीच के लिए भूमि के संदर्भ में। नेक्स्ट है पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे। तो पहले महानिदेशक थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्लैक स्वान की बात की है। तो यह बात की गई है दोस्तों दुर्लभ और अप्रत्याशित घटना के संदर्भ में ब्लैक स्वान। नेक्स्ट है 7वीं शताब्दी के दौरान सामंत, महासामंत और मंडलेश्वर होते थे। तो ये कौन होते थे, तो बड़े भूस्वामी या योद्धा सरदार को सामंत, महासामंत या महामंडलेश्वर कहा जाता था। आईने अकबरी निम्नलिखित में से किसने लिखा है, तो अबू फजल ने लिखा है दोस्तों आईने अकबरी। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की, तो सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। तो वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना जाता है स्वदेशी आंदोलन को। नेक्स्ट है, मुगल काल में रैयत और मुजरियान शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो यह प्रयोग किया जाता था किसानों के लिए। 86 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसका गठन मुस्लिम कृषक समूह द्वारा किया गया था, यह स्टेटमेंट गलत है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, अगेन VVI सवाल है दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस है दोस्तों वह कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है दोस्तों 29 जुलाई को। नेक्स्ट है, मुगलों के समय में अमीर गुजार को इस नाम से भी जाना जाता था। तो अमीर गुजार को किस नाम से जाना जाता था, राजस्व संग्रहकर्ता के रूप में। चोलकालीन मंदिरों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा निम्नलिखित में से कथन सही है दोस्तों, तो याद रखना है
कि मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राज्याभिषेक दरबार में ब्रिटिश राजधानी को कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित किया था? तो यह किया गया था दोस्तों किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? 1911 ईस्वी में, याद रखना है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उड़न तूड़ी करघे, फिर कताई मशीन, वाटर फ्रेम और शक्तिशाली करघे। तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या है? उड़न तूड़ी करघे का निर्माण किया गया था जॉन के द्वारा। कताई मशीन का निर्माण किया गया था जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा। वाटर फ्रेम का आविष्कार किया गया था दोस्तों रिचर्ड आर्कराइज के द्वारा। शक्तिशाली करघे का निर्माण किया गया था एडमंड कैराइट के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 17वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य उत्कर्ष पर नहीं था? तो यह था दोस्तों अब्बासी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में अगस्त घोषणा का वाचन किया था? तो यह किया गया था दोस्तों एडविन मॉन्टेग्यू के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखना है दोस्तों इसमें से एक से अधिक जो है दोस्तों सत्य है। निम्नलिखित को उनके शासन के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रजिया, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, पृथ्वीराज चौहान और बहलोल लोदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा, सबसे पहले आएगा पृथ्वीराज चौहान, उसके बाद रजिया, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक और लास्ट में आ जाएगा दोस्तों बहलोल लोदी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 95 का वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, फर ए इजादी का विचार सबसे पहले किसने विकसित किया था? तो यह विकसित किया गया था दोस्तों शिहाबुद्दीन सुहरवर्दी के द्वारा। नेक्स्ट है, वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ में किन कारणों से एकत्रित हुए थे? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी एक से अधिक कारण थे यहाँ पर। नेक्स्ट है दोस्तों, सुलह ए कुल मूल रूप से किस विचार का वर्णन करता है? तो यह याद रखना है दोस्तों एक एकीकरण के स्रोत के रूप में यह विचार का यह क्या करता है दोस्तों वर्णन करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कानून ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में दास प्रथा की समाप्ति के लिए पारित किया गया था? तो वह कौन सा कानून था दोस्तों? तो चार्टर अधिनियम 1833। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने सिकरी में जुम्मा मस्जिद के बगल में शेख सलीम चिश्ती के लिए सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा बनाने का आदेश दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, 101 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेशनल फॉसिल वुड पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों तमिलनाडु में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था दोस्तों एक से अधिक, यानी इसमें कौन कौन से शामिल थे? तो चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था 1922 ईस्वी में। और ये पंडित मोतीलाल जो नेहरू थे दोस्तों इसके सचिव थे, और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो याद रखना है इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, वुड्स डिस्पैच योजना की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखना है इसमें एक से अधिक सत्य है दोस्तों। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के दौरान बंदगा शब्द प्रचलित था। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान बंदगा जो शब्द है सैन्य सेवाओं के लिए खरीदे गए गुलामों के लिए यह प्रसिद्ध था। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार तस्लीम और जमीन बोसी शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह संबंध है दोस्तों किससे? तो अभिवादन से। नेक्स्ट है, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। तो यह प्रस्तावित किया गया था दोस्तों किसके द्वारा? तो ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। नेक्स्ट है, खिलजी और तुगलक शासकों ने मुक्तियों की नियुक्ति की थी। तो यह नियुक्ति की गई थी दोस्तों सैन्य अभियानों का नेतृत्व करने और अपने एकता में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन सबसे पहले ईश्वर में स्वयं यानी फना को लीन करने के महत्व को सिखाने वाला था? तो वह कौन था दोस्तों? तो याद रखना है बायजीद बस्तमी। नेक्स्ट है, बिरकेनहेड चैलेंज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है दोस्तों संविधान का निर्माण से। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है, सूरी वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो याद रखना है 15 वर्षों तक शासन किया गया था सूरी वंश के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1945 का आजाद हिंद फौज के खिलाफ चलाए गए मुकदमों के बचाव पक्ष में अधिवक्ता में से नहीं थे? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ये सभी शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और भूला भाई देसाई। ये सभी के सभी वकील थे दोस्तों।
और इसमें ये शामिल थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, हाल ही में सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेतक प्रमाण प्राप्त हुआ, निम्नलिखित में से किस राज्य में सफ़ेद प्याज होता है? तो याद रखना है दोस्तों, सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र में होता है और इसे भौगोलिक संकेतक प्रमाण पत्र दिया गया। नेक्स्ट, वर्ष 1760 में भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच वनडीवास का युद्ध हुआ, यह हिस्सा था, तो यह हिस्सा किसका था दोस्तों? तो याद रखना है, तृतीय कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था 1760 का वनडीवास का युद्ध। नेक्स्ट, चौसा के युद्ध के बाद हुमायूं को गंगा पार करने में किसने मदद की थी? तो याद रखना है किसने मदद की थी? तो निजाम नामक एक भिश्ती ने की थी दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान होने वाली घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम का चयन कीजिए। तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों क्रिप्स मिशन 1942, शिमला समझौता 1945, कैबिनेट मिशन जो होगा 1946 और इटली घोषणा पर हो जाएगा दोस्तों क्या? तो 1947, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गरीब नवाज के नाम से किसे जाना जाता है? तो गरीब नवाज के नाम से इसमें से किसी को भी नहीं जाना जाता। मोहम्मद गेसू दराज को जाना जाता है गरीब नवाज के नाम से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? तो सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है दोस्तों सोरा राई पटरू ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत व्याकरण ग्रैंडोनिका लिखने वाले पहला यूरोपीय विद्वान था? तो वह था दोस्तों जोहान अर्नस्ट हैंक्स लेडन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है, मुगल काल के दौरान मनसबदार कौन थे? तो मनसबदार किन्हें कहा गया है? तो पद धारक को कहा गया है दोस्तों। किसने शुरुआत की? तो अकबर के द्वारा यह शुरुआत किया गया था, तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखा? यह लिखा गया था दोस्तों फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, VVI ये कर लेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियम के पीछे उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था दोस्तों क्या? तो श्रम की स्थिति में सुधार करना जो था दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में ई अमृत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, तो ई वाहन के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए ई अमृत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था, तो पहला कारखाना स्थापित किया गया था दोस्तों सूरत में। नेक्स्ट है, मध्यकाल में टांडा शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो मध्यकाल में टांडा शब्द का प्रयोग जो किया जाता था एक जमींदार वर्ग के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का वायसराय था? तो वो थे दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय वायसराय थे। 126 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके नेतृत्व में अर्काट पर कब्जा किया था? तो अर्काट पर कब्जा किया गया था दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। नेक्स्ट, श्री जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण करवाया था, तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? तो याद रखना इसका निर्माण कराया गया था अनंत वर्मन चोटगंग देव के द्वारा। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है, बिहार के किन जिलों में तेल एवं प्राकृतिक गैस अधिनियम ने पेट्रोलियम भंडार की खोज को मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्तीपुर और बक्सर। ये भी VVI सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था दोस्तों प्लासी का सिराजुद्दौला के बीच, राइट आंसर हो जाएगा 129 का ए। नेक्स्ट है, बसोहली शब्द का सबसे अच्छा वर्णन किया जा सकता है, तो इसका एक लघु चित्र के रूप में बसोहली शब्द का सबसे अच्छा वर्णन किया जा सकता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 131 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मुलर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखना है उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था? तो इसमें शामिल था दोस्तों पाल प्रतिहार और राजपूत। अगेन VVI सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान बिहार सरकार द्वारा टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी के तहत निवेशकों को दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, यानी पेटेंट अनुदान, किराया अनुदान और कौशल विकास अनुदान। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी मालाबार तट से निम्नलिखित में से किस वस्तु का व्यापार करती थी? तो मालाबार तट से व्यापार किया जाता था एक से अधिक इलायची, काली मिर्च और चाय, तीनों की जो है दोस्तों मालाबार तट से वस्तु का व्यापार किया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल काल का प्रबुद्ध निरंकुश शासक भी कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे मुगल काल का प्रबुद्ध निरंकुश शासक भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दोस्तों किसे? तो अकबर को। 136 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश उन्मूलनवादी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ब्रिटिश उन्मूलन
वादी आंदोलन शुरू किया गया था दोस्तों विलियम विल्बरफोर्स के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत अपीलीय न्यायालय स्थापित किया गया था, तो यह किया गया था दोस्तों कलकत्ता में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बोली बिहार में नहीं बोली जाती है? तो बिहार में कौन सी बोली बोली नहीं जाती है दोस्तों? सभी बोली जाती है। थारू, सुरजापुरी और बज्जिका सभी बोली जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में प्लग एंड प्ले पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। नेक्स्ट है, श्रीरंगपट्टनम के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना है, इसमें से युद्ध के पश्चात मैसूर वडियार शासकों के अधीन आ गया, यह जो है दोस्तों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक इसमें सही है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले को अपना पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क मिलेगा? तो पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क मिलेगा पटना जिले को। नेक्स्ट है, NFSA 2022 के राज्य रैंकिंग सूचकांक में बिहार का स्थान क्या है? तो इसमें जो बिहार का स्थान है दोस्तों वह है 7वां। ये भी VBI सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है, बेल्लौर विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 144 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? 144 का राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक जो है दोस्तों इसमें सही है। बिहार के किस जिले को अपनी पहली क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब मिली है? तो किस जिले को मिला है दोस्तों यह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी इसमें से किसी को भी नहीं मिला है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक। सतारा का विलय कब हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था 1948 में। नागपुर का विलय कब किया गया था? तो 1853 में। उदयपुर का विलय कब किया गया था? तो ये 1852 में। और झांसी का विलय कब किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों डी का हो जाएगा 3। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी 4123। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने औद्योगिक विकास हेतु कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है? तो याद रखना है दोस्तों 20 से 80%। नेक्स्ट है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स वर्ष 2020 में बिहार को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो इसमें बिहार को रैंक प्राप्त हुआ है दोस्तों कौन सा? तो 15वां रैंक प्राप्त हुआ है दोस्तों इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, VBI है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में JP गंगा पथ के प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया। तो JP गंगा के प्रथम चरण का उद्घाटन पटना में किया गया। और आज के डिस्कशन का हमारा अगला सवाल है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना है दोस्तों, यह अधिनियम मद्रास को छोड़कर भारत के सभी प्रांतों में लागू था। यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना है। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।